ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ H of a group G is said to be subgroup of G if and only if H is itself a group। मतलब H ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ H ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G if and only if H ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ G ਹੋਵੇ ਅਤੇ H ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। खुद आप ग्रुप मतलब ये चार प्रॉपर्टियां होण, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करे तो इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट करे। ये प्रॉपर्टीज होण तां H नूं आपां सब ग्रुप ऑफ G कहांगे। ये आपां कीता सीगा ते ये डेफिनेशन आपां छोटी करनी है। छोटी का मतलब की हैगा, जे आपां ने सब ग्रुप शो करना जो आ दो प्रॉपर्टी आपां करांगे जी, ये सौखियां हुंदियां ने। नॉन एमटी ते सबसेट दो गल्लां तां हैगियां। चलो जे आपां ने खुद आप ग्रुप शो करना हैगा तो चार प्रॉपर्टियां ने इहदे विच, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट कराउणा हैगा तो इनवर्स एलीमेंट। ये चार प्रॉपर्टियां नूं पहलां दो च कन्वर्ट करांगे, फिर दो नूं एक च कन्वर्ट करांगे। ये थ्योरमां आपां अज करनियां ने। पहलां थ्योरमां करदे हां, फिर देखांगे की है की है। स्टेटमेंट पढ़न तो पहलां रब कर लईए आपां। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हैगा, तुसीं भी देख लो। A non-empty subset H of a group G is a subgroup if and only if first property AB belongs to H for all AB belongs to H, second A inverse belongs to H for all A belongs to H। चलो ये आपां नूं प्रूव करना जी। इफ एंड ओनली इफ हैगा, सब तो पहला आपां इहदे विच ओनली इफ पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ओनली इफ पार्ट ये प्रूव करते हैं आपां। ओनली इफ पार्ट ये की हुंदा वो देखते हैं पहला आपां। ओनली इफ पार्ट किहड़ा, पहला जो गिवन आ ते प्रूव करना लिख लईदा हुंदा, सौखा रहिंदा हुंदा। इह च आपां नूं गिवन आ वी आर गिवन दैट एक तो दिता है H नॉन एमटी है, स्टेटमेंट देख लियो ध्यान नाल। दूजा हैगा H सबसैट ऑफ G, तीजा हैगा H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G। की प्रूव करना, वी आर टू प्रूव दैट पहला ए बी बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, ए इंटू बी बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H। सेकंड पार्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू H। ये आपां ने दो पार्ट प्रूव करने ने। जो गिवन लिख लिया, प्रूव लिख लिया, हुण प्रूव करते हैं आपां कि प्रूव किवें आ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन हैगा सिंस, इस तो बाद ही आऊगा जी, सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ G दिता है जी। ਇਹਦਾ मतलब की बन गया, देयरफॉर H इज इटसेल्फ आ ग्रुप। H खुद आप ग्रुप होगा। जे H इज इटसेल्फ आ ग्रुप दैन पहला A इंटू B पक्का H विच आऊगा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H। क्यों? ये हैगी आ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी जी। सैकेंड पार्ट A इनवर्स पक्का H च आऊगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। ये हैगा इनवर्स एलीमेंट, इनवर्स
एलीमेंट एग्जिस्ट। जिहड़ा इनवर्स एलीमेंट आ वो सैट विच ही हुंदा, किसी एलीमेंट का इनवर्स उहदे विच एग्जिस्ट करूगा। ये दूजी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। तो ये ऑन लीफ पार्ट प्रूव हो गया अपने सीधे ही सीगा। सब ग्रुप आ खुद आप ग्रुप होएगा, जो खुद आप ग्रुप होएगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ, ये इनवर्स प्रॉपर्टी, ये दोनों पक्का सैटिस्फाई होंगे। ये ऑन लीफ पार्ट सौखा सीगा। हुण करना आपां ने इफ पार्ट। इफ पार्ट कर रहे हैं। इफ पार्ट ये की है, पहले लिख लेने आप वी आर गिवन दैट। गिवन लिख लिया पहला की है, वी आर गिवन दैट एच नॉन एम्प्टी अते सबसैट ऑफ जी तो है ही है। एंड होर की गिवन आपां नूं पहली प्रॉपर्टी दी है कि ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। सैकेंड प्रॉपर्टी हैगी आ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। ये दोनों गिवन ने। प्रूव की करना आपां ने, वी आर टू प्रूव दैट आपां प्रूव करना है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच नूं आपां ने जी का सब ग्रुप शो करना है। हुण ध्यान देखो है की है, प्रूव किवें करना पहला वो लिख लईदा साइड ते कि करना की आपां, फिर जो करना है पता होगी आ चीज़ां करनियां अपने, फिर वो कर लवांगे। ये करना की है देखो, जे एच नूं सब ग्रुप शो करना हैगा तो पहला तुहानूं एच नॉन एम्प्टी शो करना पैना, सबसैट ऑफ शो करना पैना जी का, पिछे प्रॉपर्टी कीतियां ने। तो एच नूं खुद आप ग्रुप करना, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी पैनी आ, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी शो करनी पैनी आ, आइडेंटिटी एलीमेंट आप एग्जिस्ट कराना हैगा। चौथा इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट। ये चार प्रॉपर्टियां जो अपने कोल होणगियां इन्हां दो तो इलावा, तो ओवरऑल की कहांगे आप सब ग्रुप बन जाए। हुण ये दो प्रॉपर्टियां तो हैगियां अपने कोल, नॉन एम्प्टी भी गिवन आपां नूं, सबसैट भी गिवन है, दो तो हैगियां अपने कोल। बस आ दो प्रॉपर्टियां जो चार प्रॉपर्टियां होर प्रूव करनियां ने, फिर ये खुद आप ग्रुप बन जाएगा। आ दो प्रॉपर्टियां तो इट सैल्फ ग्रुप होवे तो ओवरऑल आपां कहने हुंदे आ कि सब ग्रुप बन जाएगा। चलो दिता की होया, क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन। देखो ध्यान नाल, इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट करदा। ये दो गिवन ने, बस दो प्रॉपर्टियां प्रूव करने कि एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी, फिर खुद आप ग्रुप बन जाएगा, फिर सब ग्रुप हो जाएगा। जो सीरियल वाइज करते हैं देखो किमें है। पहला करना हैगा अपने क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं पहला आप ये लैट कर लिया पहला अपने ए बी एच च ने, इदां ही हुंदा जी। दिस इंपलाइज ए इंटू बी, ये भी पक्का एच चा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच होगा। क्यों होगा जी? बिकॉज ये आपां नूं गिवन आ। देखो जी, जे गिवन हो गया दे फिर आप कहांगे जी क्लोजर प्रॉपर्टी हैगी आ, क्लोजर प्रॉपर्टी ये अपनी होल्ड कर गई, सही हो गई। हुण सैकेंड करनी है अपने एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी ये कर रहे हैं। ये उमें लैट कर लिया अपने ए बी सी एच विच ने, तीन एच च मनने होंदे ने। ते प्रूव की करना, आप प्रूव करना होंदा जी ये विच कि ए बी सी कर लवो, चाहे ए बी सी कर लो। आंसर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच वास्ते जे आंसर इक्वल आ गया, इन्ना बराबर आ गया जी आंसर, फिर आप कहांगे एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। जो देखते हैं आप हुण ए बी सी जे एच ए कंसैप्ट पिछले शुरुआत में भी आया है कि किवें प्रूव करना, बाकी समझ आ जाएगा। जे ए बी सी एच विच ने तो ए बी सी तिने जी च होणगे जी। देखो
क्यों होणगे? बिकॉज एच सबसैट ऑफ जी आ, जिन्ने एच के एलीमेंट ने सारे जी च होणगे, जी च होणगे। जे ये तीन एलीमेंट जी दे ने फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लीए आंसर बराबर आऊगा जी। क्यों बराबर आऊगा? बिकॉज जी ग्रुप आ, ग्रुप दे विच एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होंदी है। बिकॉज रीजन पा लवांगे जी इज़ अ ग्रुप, जी इज़ अ ग्रुप बन गया जी। एंड एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ये एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती कि फिर आप इत्थों इदां कह सकते हैं कि ए बी सी इक्वल होणगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच। देखो फॉर ऑल ये जरूरी होंदा जी, जे सारे वास्ते इक्वल आउणगे तां ही आप कहांगे एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये फॉर ऑल कह सकते हैं बिकॉज ये कोई भी जनरल एलीमेंट ने, जनरल एलीमेंट ने, जे कोई भी जनरल एलीमेंट ने ये एलीमेंट एच ने तो पक्का जी च आउणगे, तो पक्का बराबर होणगे। एच जिहड़ा मर्जी एलीमेंट मान लो पक्का जी च आऊगा तो जी वास्ते हमेशा बराबर आऊगा। तो इत्थों आप कह सकते हैं कि सारे वास्ते पक्का बराबर होऊगा। देयरफॉर एसोसीएटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी है इस केस दे विच होल्ड कर गई। हुण तीजी प्रॉपर्टी करनी हैगी आपां आइडेंटिटी एलीमेंट वाली, वो करदे हां जी। जो थर्ड प्रॉपर्टी देखो जी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये की करना हुंदा आपां लैट कर लिया कि ए कोई एच विच, जे ए कोई एच विच आ तो इत्थों पहला वांगू कह सकते हैं कि ए पक्का जी च होगा। क्यों? बिकॉज एच सबसैट ऑफ जी है दिता है। चलो आप जे ए पक्का जी च हैगा कि आप कह सकते हैं कि ए इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ए, वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच कर लो, वेयर E is identity element in G। हुण ये गल समझने किवें आ? ए एच विच मनना आपां ने पहला, फिर ए जी च होगा पक्का बिकॉज एच सबसैट ऑफ जी है जी। देखियो ध्यान आ, जे ए कोई जी विच आ, जी ग्रुप आ, तो ग्रुप दे विच की हुंदा जिहड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो आइडेंटिटी एलीमेंट किस तरह होंगे कि जिस तरह मर्जी चाहे प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो चाहे प्री मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बराबर आएगा। ये सारे वास्ते होगा फॉर ए बिलोंग्स टू एच क्यों पाया? बिकॉज जे ए एच च होगा तो पक्का जी च आऊगा, तो जी के हरेक वास्ते बराबर होएगा, तो एच के हरेक वास्ते भी बराबर होएगा। जिवें पिछे किया एसोसीएटिव के विच, जिवें एसोसीएटिव किया सी उवें रीजन पाया। कि आप इत्थों कह सकते हैं हुण कि ये प्रॉपर्टी अपनी जिहड़ी हैगी आ सैटिस्फाई होगी। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈ ਨੂੰ ਐਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈ ਜੀ 'ਚ ਜੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਲਸੋ ਏ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ। ਇਨਵਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਤੇ ਏ ਇਨਵਰਸ ਦੋਨੇ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਏ ਮੰਨਿਆ ਏ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ ਐਚ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਐਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਚ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਏ ਬੀ ਐਚ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਵੀ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਤਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਐਚ। ਇਹ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਏ ਐਚ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਇਨਵਰਸ ਪੱਕਾ ਐਚ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ of each element in H exist in H। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਐਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਐਚ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਚ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਗਿਵਨ ਆ। ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਐਚ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੈਲਫ ਆ ਗਰੁੱਪ, ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ। ਆ ਦੋਨੇ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਚ ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਚ ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਇਫ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ D। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ D। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਫ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਮਤਲਬ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੈਗਾ ਇਫ ਜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, A ਬਰਾਬਰ B ਜੇ C ਬਰਾਬਰ D। ਮਤਲਬ ਜੇ C ਬਰਾਬਰ D ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ B ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੈ ਤਾਂ C ਬਰਾਬਰ D ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਜੇ C ਬਰਾਬਰ D। ਜੇ C ਬਰਾਬਰ D ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ B ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਨਲੀ ਇਫ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੇ ਥਿਊਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ A ਬਰਾਬਰ B ਹੈਗਾ ਤਾਂ C ਬਰਾਬਰ D ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਨਲੀ ਇਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸੇਮ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, H ਚਲੋ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੀਗਾ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ G ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ H ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H ਤੇ A ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H। ਇਕੱਠੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਫॉर ऑल AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H। ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਆਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀ ਦੋਨੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੇਮ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿला चलो नॉन एम्प्टी तो हैगी हैगा, दूजा सबसैट भी हैगा। चलो ये हुण दो प्रॉपर्टियां रह गई, एक तो आ गई इनू पाई देने एक क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, दूजी आ गई अपने कोल इनवर्स वाली। आपां कह रहे हैं कि ये दोनों मीनिंग सेम आ, ये दोनों मीनिंग सेम आ, मतलब जे आह होगा तो भी आप इहनूं सब ग्रुप ही कहांगे। तो जे सब ग्रुप करना हैगा अपने वास्ते, जे कह रहे हैं कि दोनों का मीनिंग सेम ही है, इफ एंड ओनली इफ ना प्रूव किया दोनों इक्विवेलेंट ने, तो सब ग्रुप जे शो करना हैगा तो यह काम अपने वास्ते सौखा। सौखा क्यों आ, चलो आ दो कंसैप्ट तो सौखे ही होणगे जे तो दोनों विच ही आ रहे हैं। ये कोई आपां थ्योरमा करांगे, अगे क्वेश्चन भी करांगे, ये दो कंसैप्ट तो सौखे ही होंदे ने, नॉन एम्प्टी शो करना तो सबसैट शो करना। चलो आ दो तो इन्हां पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, इन्होंने उपर ज़्यादा फोकस नहीं करांगे। उरे ये डेफिनेशन कहती सी जे सब ग्रुप करना तो खुद आप ग्रुप शो करना पैना, चार प्रॉपर्टियां प्रूव करने पैणगियां, जबकि आ स्टेटमेंट कहते कि चार की लोड़ नहीं, दो कर लवो, बस आ दो कर लवो, दोनों गल्लां सेम ने, ये आपां हुणी प्रूव किया। तो ये काम अपना अद्धा रह गया थ्योरम दे नाल। मतलब जे हुण आपां सब ग्रुप शो करना तो की करांगे, नॉन एम्प्टी शो करांगे, सबसैट शो करांगे, बस एक क्लोज प्रॉपर्टी सैट से करावांगे, एक आपां इनवर्स प्रॉपर्टी सैट से करावांगे। ये दो प्रॉपर्टी सैट से हो गई तो आप सीधा कहांगे कि ये सब ग्रुप है। ये इफ एंड ओनली इफ का यह फायदा हो गया अपने को कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हो गई। जे इक्विवेलेंट हो गई तो जो चार प्रॉपर्टियां सी वो चार दी आप दो प्रॉपर्टियां करती, काम अपना अद्धा रह गया, अद्धा कह मतलब ये फस्ट डेफिनेशन सी कि ग्रुप की कि खुद आप सब ग्रुप की कि खुद आप ग्रुप होवे। ये डेफिनेशन सैकेंड बन गई बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट ने, तो आप कहांगे सब ग्रुप की हुंदा, नॉन एम्प्टी होवे, सबसैट होवे, क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स एलीमेंट वाली प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होवे, उन्होंने आप सब ग्रुप कहांगे। मतलब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग चार पार्ट नूं दो च कन्वर्ट कर लिया, इस करके थ्योरम इंपॉर्टेंट है जी। इस तो नैक्सट थ्योरम होर भी इंपॉर्टेंट है, वो की होगा, वो अगे ये फरदर दो नूं एक प्रॉपर्टी च कन्वर्ट कर देगा। ये थ्योरम ने पहला चार तो दो प्रॉपर्टियां कीतियां, आपां काम अद्धा हो गया, फिर काम होर अद्धा हो जाएगा, चार तो आ दो तो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो थ्योरम है कि ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो थ्योरम स्टेटमेंट आप देखते हैं, पहला ये रब कर लीए। तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अगे, वो देखो जी स्टेटमेंट की है। आ नॉन एम्प्टी सबसैट एच ऑफ आ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। जो स्टेटमेंट की हैगी है वो लिख रहा मैं, पहला ओनली इफ पार्ट कर रहे हैं आप, only if part we are given that H is non-empty H subset of G and H subgroup of G दिता है। की प्रूव करना, आप प्रूव करना we are to prove that AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। तो देखो सौखा ही है, नॉन एम्प्टी सबसैट ते सब ग्रुप दिता है जी आपां नूं। चलो सब ग्रुप के इसी दो प्रॉपर्टियां विच ही आ जांदियां ने। वी आर टू प्रूव दैट कि AB इनवर्स H विच आ फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। चलो आप स्टार्ट कर रहे हैं, लैट कर लिया आपने AB H विच दिता है, चलो अपने AB H च ले लिया। जे AB H विच आ तो इत्थों कह सकते हैं आप AB इनवर्स AB H च होगा, AB इनवर्स AB H विच आऊगा जी, बिकॉज H जिहड़ा हैगा सब ग्रुप ऑफ G है,
जे एच सब ग्रुप ऑफ जी हैगा then H is itself a group, H खुद आप ग्रुप होगा। जे H खुद आप ग्रुप होगा तो इनवर्स एलीमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करूगा। जे दो एलीमेंट H ਵਿੱਚ आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि A B इनवर्स भी H च आऊगा, उन्हें प्रोडक्ट भी H ਵਿੱਚ आऊगी। क्यों आऊगी? बिकॉज उमें H इज सब ग्रुप ऑफ G तो क्लोजर प्रॉपर्टी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो की शो करता अपने देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एच है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है जी। तो ए बी आप कोई जनरल एलीमेंट लेने, जे इन्हों वास्ते ये एच विच आ रहा तो सारे वास्ते कहांगे आप कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, यही अपने प्रूव करना सी। ए बी एच च ले, बी हैगा तो बी इनवर्स एच च आऊगा। क्यों? क्योंकि एच सब ग्रुप आ, सब ग्रुप खुद आप ग्रुप होंदा, ग्रुप दे विच इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट कराता जी, फिर मल्टीप्लाई करके बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एच विच आऊगा आंसर। ये सौखा सीगा। हुण लै रहे हैं आप इस तो बाद इफ पार्ट। इफ पार्ट हो गया वी आर गिवन दैट दिता है कि एच इज़ नॉन एम्प्टी तो एच सबसैट ऑफ जी एंड होर गिवन आपां कि ए बी इनवर्स एच विच आ रहा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच दिता है जी। तो वी आर टू प्रूव दैट आपने प्रूव करना है कि एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप होगा, ये शो करना अपने। हुण सब ग्रुप शो किवें करांगे? दो डेफिनेशन अपने को आ गई सब ग्रुप वास्ते। पहली डेफिनेशन की सी आपने जी कि एच नॉन एम्प्टी होवे जी, एच सबसैट ऑफ जी होवे ते एच इटसैल्फ आ ग्रुप होवे। दूजी गल हैगी अपने को जी आप थ्योरम की एच नॉन एम्प्टी कर लवो तो एच सबसैट ऑफ जी कर लवो, तो एक तो ए बी दूजा ए इनवर्स ए एच च ले आओ। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ये इकट्ठा वाला ही अपना अलग अलग पाने की बजाय। किते 4 प्रॉपर्टियां प्रूव करनी एक्सट्रा जी, किते 2 करने, फिर आप इदा प्रूव करते हैं। दोनों गल्लां सेम की है, जे आ भी प्रूव कर दी है तो भी सब ग्रुप बन जाएगा। फिर आ 2 प्रॉपर्टियां प्रूव करांगे बस आप। नॉन एम्प्टी गिवन आ, सबसैट गिवन आ, बस आप क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करानी आ अते इनवर्स एलीमेंट सैट विच लैके आउणा। आ 2 गल्लां करनियां वो करन लगे जी। आप देखो इनवर्स एलीमेंट किमें करना वो करते हैं। पहला देखो लग जाएगा पता। लैट किया पहला ए एच च ले लिया, हुण इह च कंसैप्ट की होगा देख लियो। जे ए एच विच आ तां ए कॉमा ए भी एच च, दोने 2 बारी पा लिया एलीमेंट, एक एलीमेंट 2 बारी पा लिया जी। ये क्यों पाया लग जाएगा पता। पहला ये समझिए कि ये की है गिवन की है। अपन गिवन देखना ध्यान नाल अपने। गिवन ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, कोई भी 2 एलीमेंट आप ए बी एच चो लवांगे, उन्ना ही प्रोडक्ट नहीं हैगी जी। की हो रहा पहला एलीमेंट तो भी रखना अपने, दूजे का इनवर्स मल्टीप्लाई करना वो एच च आ रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हैगी। ये हो की रहा कि कोई 2 एलीमेंट जो एच विच ने तो पहला एलीमेंट अते दूजे का इनवर्स ये मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर एच विच दिता है अपना। मतलब जे कोई 2 एलीमेंट आप एच च मनांगे तो पहला एलीमेंट अते दूजे का इनवर्स इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन ये एच विच आऊगी, ये आपां नूं गिवन है। ये उम्मीद है समझ। स्टेटमेंट देखने ध्यान नाल स्टेटमेंट की कहती है। चलो ये क्यों कितना लग जाएगा पता। इत्थों आ गया किसी एलीमेंट और इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आइडेंटिटी बन जाता। वेयर ई इज़ आइडेंटिटी
ई आइडेंटिटी है, ई जिहड़ा एलीमेंट आइडेंटिटी है। हुण कहोगे आइडेंटिटी तो आपां नूं चाहीदा नहीं हैगा, आपां तां किहा सी क्लोजर प्रॉपर्टी दी इनवर्स करनी है आपां ने। आइडेंटिटी एलीमेंट लोड़ पेगी तां कड्ढिआ आपां ने, पर जिन्हां नूं शायद पता भी होवे इनवर्स तां ही निकलदा हुंदा, पहलां आइडेंटिटी कड्ढनी पैंदी हुंदी है, तां ही इनवर्स की गल आंदी हुंदी है। चलो कोई गल नहीं, आइडेंटिटी आपां इनवर्स वास्ते कड्ढिआ जी, तां लोड़ पेगी इहदी। हुण इनवर्स शो कर रहे हैं पहलां, देखो किवें ना, आओ देखो ध्यान नाल। ई आपां एच च लिआंदा, ए तां पहली आपां एच च मन्निआ होया सी, हैगे ने, ई भी एच च, ए भी एच च। तो ये प्रॉपर्टी कहती है पहला एलीमेंट एवं पा लो, इसी तरह पा लो, दूजा एलीमेंट का इनवर्स पा लवो, उन्हों की प्रोडक्ट एच विच आऊगी। ये आपां नूं जी गिवन दिता होया, इत्थों की आ गया अपने को प्रोडक्ट किया ए इनवर्स एच विच आ गया इनवर्स का विच शो करता। ए की मन्निया आपां ने कोई भी एलीमेंट आ तो फॉर ऑल कैस रहे सारे वास्ते होगा, ये जनरल एलीमेंट है, वास्ते सारे वास्ते होगा जी। ये इनवर्स ये प्रॉपर्टी अपनी सैटिस्फाई होगी। हुण की लैके आना, देखो ध्यान नाल, हुण लैके आना जी अपने ए इंटू बी एच च लैके आना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ये लैके आना। हुणे आपां अपना माइंड यूज़ करना हैगा कि दिता होया आपां नूं ए बी इनवर्स है जी, इत्थों ए बी इनवर्स ए बी किद्दां बनावांगे आपां, की करिए आपां, किवें करिए, तो थोड़ा देखियो ध्यान नाल। जे आपां इत्थे बी इनवर्स ले लईए इदां, बी की थां ते जे बी इनवर्स होए फिर की हो जाऊगा जी, इनवर्स का इनवर्स फिर ये सेम चीज़ बन जाएगी। तो ये कंसैप्ट रख के ध्यान दे विच आ प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, वो देखो नाउ ए बी एच च ने, देखो ध्यान नाल, फिर ए कॉमा बी इनवर्स एच च कह सकते हैं। ये किता आपां हुणी प्रूव किया, इनवर्स सैट विच ही आऊगा जी, कोई भी एलीमेंट लओगे उहदा इनवर्स सैट विच ही होऊगा। ये आपां प्रूव कर चुके हैं। और जी गिवन की है, कोई दो एलीमेंट एच विच ने, गिवन की है कोई दो एलीमेंट एच विच ने, तो उन्हें पहला इधर रखना, दूजे का इनवर्स ये भी पक्का एच च आऊगा। ये अपन गिवन है जी। इनवर्स इनवर्स की होंदा जी, सेम होंदा, ये पिछे प्रूव किया होया अपन ने। इस मतलब ए बी एच विच आ गया, तो ए कॉमा बी किहड़े एलीमेंट लेने, ये हैगे ने अपने को जनरल, तो सारियां वास्ते ये एच विच आ गया। देयरफॉर इनवर्स भी शो करता अपने, क्लोजर प्रॉपर्टी भी शो करती, देयरफॉर एच की बन गया सब ग्रुप ऑफ जी, इत्थों एच सब ग्रुप ऑफ जी हो जाए। यही अपनी थ्योरम सी जी। एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट आप दोबारा देख लीए, समझ लीए की है की है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, जी आप यूज़ करांगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हैगा ये तुहानूं लग जाए वैसे पता होनी, जिहड़ा कंसैप्ट ज़्यादा यूज़ करना होवे वो इंपॉर्टेंट होंदा जी। सब तो पहला आप डेफिनेशन की है, वो की सी सब ग्रुप वास्ते। पहली डेफिनेशन सी कि एच नॉन एम्प्टी होवे, एच सबसैट ऑफ जी होवे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलीमेंट, चौथा इनवर्स एलीमेंट। ये सारी गल्लां होणगियां तां फिर सब ग्रुप कहांगे। ये डेफिनेशन आ, मतलब नॉन एम्प्टी होवे, सबसैट होवे ते खुद आप ग्रुप होवे। एक तो ये डेफिनेशन आप याद रखनी है। दूजी आप की बाय यूजिंग थ्योरम कि जो नॉन एम्प्टी तो सबसैट तो हैगा ही हैगा, वो सी इफ एंड ओनली सीगा कि दोनों गल्लां सेम सीगियां कि चार प्रूव करने की बजाय दो प्रूव कर दो। दो प्रूव किहड़ियां कीतियां सी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक इनवर्स, ये दो प्रॉपर्टियां फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ਇਹਦਾ फायदा की हैगा, अपने वास्ते काम सौखा हो गया कि चार प्रूव करने की बजाय दो प्रूव कर दो, सब ग्रुप हो जाएगा। जिवें आप हुण थ्योरम की है ना, जी हुण थ्योरम की आप वो दो थ्योरम दो पार्ट प्रूव किए हैं आपने, वो सब ग्रुप बन गए।
ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ H ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਆ, H ਸਬਸੈਟ ਆਫ G ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ A B ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H ਫॉर ऑल A B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੋ ਬਸ ਇਕੱਲੀ, ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਸੌਖੀਆਂ ਕਿ 1 ਸੌਖੀ ਆ? 1 ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ 2 ਹੋਣਗੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।